Hello everyone, welcome to my YouTube channel the GR Learning. So today I am going to teach the topic that DFA in which even number of A's and even number of B's will be accepted or even number of zeros, even number of ones will be accepted. ठीक है, या odd number of ones, odd number of zeros वाले जो है DFA आज मैं डिस्कस करूँगी. सो हमने सबने इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, हमने प्राइमरी स्कूल में डिस्कस करा होता है. इवन नंबर वो होता है जो टू इक्वल ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. लाइक जैसे 4 है, 4 को मैं टू इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती हूँ, 2 ठीक. बट 3 को मैं नहीं कर सकती, या ऑड नंबर्स को इन टू इक्वल ग्रुप्स आई कैन डिवाइड ना ऑड नंबर. सो इसलिए कहा जाता है कि इवन नंबर को हम इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट ऑड नंबर को इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. सो जो जीरो होता है, पहले एक बात और, जो जीरो होता है वो इवन नंबर होता है. सो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है डीएफए का. थ्योरी पोर्शन जो है वो आप खुद रीड कर लेना, वो इजी है. दैट व्हाट इज इवन नंबर, ऑड नंबर. डिजाइन एंड डीएफए फॉर एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग जनरेटेड ओवर सिग्मा इज इक्वल्स टू 0,1. हमारी स्ट्रिंग जो होगी वो 0,1 से जनरेट होगी, हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस. डीएफए डिजाइन करना है हमने हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है, मतलब मेरा जो डीएफए है, अच्छा जब इवन नंबर ऑफ जीरोस की बात आ जाती है तो ये बात कंसीडर करके चलना कि हमारा अगर कोई जीरो नहीं है, ठीक है, जैसे मेरी स्ट्रिंग है 1 1, इट विल ऑल्सो एक्सेप्टेड इन दिस सिनेरियो हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरो, बिकॉज मैंने अभी कहा जीरो जो है वो इवन नंबर है. अगर कोई जीरो नहीं है तो वो जीरो इवन जीरो ही हुआ ना. ठीक है, 0 0 हुआ. ठीक, तो उस केस में हमने क्या कंसीडर करना है, देखो जब इवन नंबर ऑफ जीरोस की बात आएगी देन स्टार्ट स्टेट विल बी माय फाइनल स्टेट, बिकॉज एप्सिलॉन आ सकता है. ठीक है, हो सकता है इसमें एप्सिलॉन जीरो का, है ना. इसलिए इवन नंबर वाले जीरो में स्टार्ट स्टेट मेरी जो होगी वो फाइनल स्टेट होगी. ठीक, ये मेरी फाइनल स्टेट होगी. उसके बाद अगर जीरो आ रहा है देन इट विल मूव टू दी बी. ठीक है, और अगर बी के ऊपर जीरो आ रहा है देन इट विल मूव टू दी ए. ठीक, बी के ऊपर अगर 1 आ रहा है, मैं समझाती हूँ इसको कैसे किया है. देखो, अब अगर सपोज करो मेरे पास स्ट्रिंग आ गई 1 0 0. ठीक है, तो क्या होगा, ए के ऊपर 1 आया सेल्फ मूव, ए के ऊपर 0 आया ए टू बी मूव चलेगी, देन बी के ऊपर 0 आया तो अगेन 0 इधर आ जाएगा. ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो जाएंगे बिकॉज 2 zeros है. अगर मेरे पास स्ट्रिंग आ गई 1 1, ठीक है, तो इट विल ऑल्सो एक्सेप्टेड बिकॉज ए के ऊपर ही 1 1 है ना. मैंने आपको कहा ना कि अगर 0 0 होंगे तो वो भी इवन नंबर कंसीडर होगा. ये बात आपने माइंड में रखनी है अपने कि अगर ऑड नंबर आता है तो हमने उसमें स्टार्ट स्टेट को फाइनल स्टेट नहीं बनाना. अगर इवन नंबर आता है तो स्टार्ट स्टेट मेरी जो होगी वो फाइनल स्टेट होगी. ठीक है, उसके बाद आता है हैविंग ऑड नंबर ऑफ जीरोस वाला क्वेश्चन. इवन वाला हो गया, देन ऑड नंबर ऑफ जीरोस. उसमें बस एक चेंज है छोटा सा. इसमें हमने क्या करना है, मेरी स्टार्ट स्टेट जो होगी वो फाइनल स्टेट नहीं होगी. ए मेरी स्टार्ट स्टेट है. ठीक है, ए के ऊपर अगर मेरे 1 आ रहा है तो सेल्फ मूव आए, अगर 0 आ रहा है तो वो किसके पास चला जाए, बी के पास चला जाए. फिर उसके बाद अगर बी के ऊपर 0 आ रहा है तो ये ए के पास आ जाए, और बी मेरी फाइनल स्टेट होगी. बी के ऊपर सेल्फ लूप ऑफ 1 जो है वो आएगा. ठीक है, तो इसका डीएफए ऐसे फॉर्म होगा. जस्ट वी हैव टू चेंज द फाइनल स्टेट. ठीक है, इसमें अब देखो अगर मेरी स्ट्रिंग आ रही है 1 0 0 1, इवन नंबर वाली स्ट्रिंग दी है 1 0 0 नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इवन नंबर आ गए. अगर 1 0 आ रही है 1 0 इट विल एक्सेप्टेड. ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग हमने अपना इवन नंबर ऑड नंबर वाला डीएफए डिजाइन करना है. अब हमारे पास हमने इवन नंबर और ऑड नंबर की कंडीशन को कर लिया अलग अलग. अब हमने वो क्वेश्चन करना है जिसमें हमें इकट्ठा गिवन है दैट डिजाइन एंड डीएफए हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस. ठीक है, ऐसा डीएफए डिजाइन करना है जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे एंड इवन नंबर ऑफ 1 होंगे. इसको डिजाइन करने के लिए कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट वन वे है कैसे डिजाइन करना. देखो, आई विल मेक द डायग्राम ए बी सी एंड डी. ठीक है, ए इज माई स्टार्ट स्टेट,
एंड ए को ही मैंने फाइनल स्टेट बना दिया बिकॉज इवन नंबर वाली बात आएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद है मेरा, अगर ए टू बी जा रहा है 0, ये मैं आपको समझाती हूँ हमने कैसे करा। ओके, सो इसमें हमने कुछ नहीं करना, जस्ट एज इट इज रिमेम्बर रखना है। हमने क्या करना है, हर किसी की किसी दूसरे की तरफ, जैसे ए टू सी भी मूव भेज देनी है, ए टू बी भी मूव भेज देनी है, ठीक है। और सिमेट्रिक वाइज लिख देना 0 0 0 0 1 1 1 1, कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट रिमेम्बर इट, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़ याद रख के जानी है कि कौन सी तरफ हमारा इवन ऑड है, कौन सी तरफ ऑड ऑड है, कौन सी तरफ ऑड इवन है और कौन सी तरफ इवन इवन है। अब सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता है डिजाइन एंड डीएफए इन विच इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी विल कम, या इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ बीज विल कम, तो उस केस में हमने स्टार्ट स्टेट भी यही कर देनी है, फाइनल भी यही कर देनी है। लेट सपोज आपको क्वेश्चन आ गया, ये जो डीएफए डिजाइन है वो फॉर इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी, या इवन नंबर ऑफ 0 एंड इवन नंबर ऑफ वंस के लिए डिजाइन है। सपोज आपको ऐसा डीएफए आ जाता है इन विच देयर इज इवन नंबर ऑफ वंस एंड ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तो इन दैट केस हमने बी को फाइनल स्टेट कर देना और ए को एज अ फाइनल स्टेट रिमूव कर देना, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? हमने बस उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने फाइनल स्टेट को चेंज कर देना है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन सिमेट्री वैसे रहेगी 0 0 0 1 1 1, बस हमने अपने उसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको आ जाए इवन नंबर ऑफ जीरोस ऑड नंबर ऑफ वंस, देन सी विल बी माय फाइनल स्टेट, ठीक है। अगर आपको आ जाए ऑड नंबर ऑफ 0 एंड ऑड नंबर ऑफ 1, देन डी विल बी माय फाइनल स्टेट। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आपने अपने फाइनल स्टेट को चेंज कर देना है। हो सकता है सिग्मा 0 1 हो सकता है सिग्मा ए कोमा बी हो, ठीक है। अगर ए कोमा बी होगा तो क्या करना है, इसमें ए कर देना है ये सारे और इधर सारे बी कर देना है, बस ये चेंज है इसमें इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी वाले डीएफए में। सो बस इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी वाला जो है इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आ जाता होता है एग्जाम्स में। सो ये आप जरूर करके जाना, ठीक है। एज इट इज इसको याद ही करना है ये वाली चीज़ों को, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने उसमें चेंजेस कर देने हैं, ठीक। सो डीएफए जो है यहीं पे ख़त्म हो गया हमारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।